अक्सर हमने अपने समाज में सुना है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप जी, इन सप्त ऋषियों और आठवें ऋषि अगस्त्य ऋषि की संतानों को ही गोत्र कहते हैं। इस प्रकार से अगर दो लोगों के गोत्र एक समान होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों वे एक ही कुल में जन्मे हैं। इस तरह उनके पारिवारिक रिश्ता होता है। हमारा हिंदू धर्म एक ही परिवार में लोगों को शादी करने की इजाज़त नहीं देता। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही कुल में शादी या समान गोत्र में शादी करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनके बच्चे चांडाल की श्रेणी में पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि जिस कुल में सत्पुरुष न हो या विद्वान न हो और जिस गोत्र के लोगों को मिर्गी और श्वेत कुष्ठ जैसी बीमारियां हों, वहां अपने बेटे या बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जानबूझकर एक ही गोत्र की लड़की से शादी करने पर जाति भ्रष्ट हो जाती है। वैदिक संस्कृति के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है, क्योंकि एक ही गोत्र के होने के कारण स्त्री पुरुष भाई और बहन हो जाते हैं। अब बात करें कि आखिर किस गोत्र में विवाह करना सही होता है। कई समुदायों में इसके लिए अलग अलग प्रथा चलती है। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आदमी को 3 गोत्र छोड़कर ही विवाह करना चाहिए। पहला खुद का गोत्र, दूसरा माँ का गोत्र और तीसरा दादी का गोत्र। कहीं कहीं तो लोग नानी का गोत्र भी देखते हैं, इसलिए उस गोत्र में भी शादी नहीं करते। अब इन विषयों पर आज के समय का विज्ञान क्या कहता है? हमारी धार्मिक मान्यता तो इसे गलत ठहराती ही है, इसके साथ ही साथ विज्ञान भी इसको गलत बताता है। ऐसा प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक ही गोत्र या कुल में शादी विवाह करने पर दंपति की संतान आनुवांशिक दोषों के साथ पैदा होती है। ऐसे दंपतियों की संतानों में एक सी विचारधारा होती है, कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है। महान विचारक ओशो का इस बारे में कहना था कि विवाह जितना दूर हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे दंपति की संतान गुणी व प्रभावशाली होती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं यह बात सिद्ध होती है, चाहे हम आज के विज्ञान की बात माने या हमारा वैदिक रीति रिवाज माने, हमें समान गोत्र में शादी कभी नहीं करनी चाहिए। यह हमेशा दुखदाई होता है।